नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम काका आपके सामने फिर हाजिर हूँ आज इस संडे को एक नया टॉपिक विज्ञान और आध्यात्मिकता का अगला भाग लेकर। और आज का हमारा विषय है कि पेड़ पौधों को सजीव की श्रेणी में क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या कारण है, विज्ञान इसको किस दृष्टि से देखता है, आध्यात्मिक इसको किस दृष्टि से देखता है। इस आधार पर विज्ञान और आध्यात्मिक के रूप में हम इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते भाई सजीवों की श्रेणी में रखा जाने का पहला कारण है कि हमें बताते हैं कि भाई सजीव है वो गति करते हैं। अब पेड़ पौधों की बात करते तो पेड़ पौधे गति नहीं करते, तो क्या इनको सजीव नहीं मानते हम? मानना पड़ता फिर भी। दूसरी बात कहते भाई पक्षी वगैरह उड़ते हैं तो कहते हैं सजीव है वो उड़ते हैं। तो उड़ती तो पतंगे हैं, गुब्बारे हैं, वो भी उड़ते हैं, तो क्या उनको सजीव मान ले? नहीं मान सकते हम। या बात करते हैं भाई पेड़ पौधे आवाज नहीं करते, लेकिन यदि जीव जंतुओं की बात करते हैं तो वो आवाज उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि तो विभिन्न प्रकार की धातुएं भी, पीतल वगैरह है, लोहा है, आपस में टकराती है तो भी आवाज करती है। तो आवाज करने के आधार पर उन्हें सजीव मान लिया जाए? नहीं मान सकते। तो इनके पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं। तो इनको मानने के कारण क्या है सजीव मानने का? तो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो बात करते हैं इनको पेड़ पौधों को प्राचीन काल से ही हमारे वेद पुराण है वो इनको देवताओं के रूप में माना जाता है कि भाई इस वृक्ष में ये देवता निवास करते हैं, इस वृक्ष में ये। इसी प्रकार पीपल वृक्ष है उसको पूजा जाता है, तुलसी को आंगन में लगाकर पूजा की जाती है। तो इस प्रकार क्यों करते हैं? तो विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी औषधीय पादप है, इसलिए उसको पूजनीय है या आंगन में लगाते ताकि तुरंत, क्योंकि बीमारियां घर के अंदर ही होती है, तो बीमारी होते ही तुरंत हमें वो तुलसी के पौधे से हम पत्तियां वगैरह तोड़कर विभिन्न प्रकार की बीमारियों में उपयोग ले सके। पीपल को देवता मानने के पीछे क्या कारण है कि पीपल को लोग आध्यात्मिक रूप से देवता इसलिए मानते हैं क्योंकि पुराने समय में यदि कोई बीमार होता था तो उसको पीपल के नीचे लिटा दिया जाता था। तो लिटाने पर वो थोड़ा सा उसके अंदर स्वास्थ्य में सुधार हो जाता था। वो किस कारण होता था? विज्ञान की दृष्टि से उसको देखा जाए तो विज्ञान कहता है कि भाई पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात दोनों वक्त ऑक्सीजन है वो उत्पन्न करता है। तो ऑक्सीजन देने के कारण वहां पर उसके नीचे शुद्ध हवा का वातावरण बना रहता है, जिसके कारण ताजी हवा मिलने से व्यक्ति है वो ठीक हो जाता था। अब विज्ञान तो इसको तर्क देकर मानती है और आध्यात्मिक में उसको देवता मानकर कहते भगवान ने उसको ठीक कर दिया। इसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की हम तुलना करते हैं तो फिर वो तुलनात्मक रूप से साथ साथ चलती रहती है। जैसे कहा जाता है कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जैसे सूर्यमुखी की बात करते हैं तो सूर्यमुखी का पौधा हमेशा सूरज की तरफ मुंह करके रखता है। दोपहर होता तो ऊपर की ओर हो जाता, शाम होते ही वापस उल्टा हो जाता। क्यों होता है? कि भाई यह जैसे विज्ञान की बात करते विज्ञान कहता है यह प्रकाश अनुवर्तन गति है, प्रकाश की ओर वो मुड़ा रहता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो लोग कहते हैं कि भाई ये सूर्य को नमस्कार करने वाला पौधा, इसीलिए सूर्य के कारण इसका नाम भी सूरजमुखी पड़ा है। यह हमेशा सूर्य को ही देखकर अपना गति करता है। और यदि बात करते हैं हम तो अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो किसी प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रह जाता है। पुराने जमाने की बात करते हैं तो अमरबेल की एक कहानी भी है, चलो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करते हम। और अलग प्रकार से बात करते हैं तो सारे के सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ये देखा जाए कि भाई हम कहते हैं आपस में कि भाई पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और देते हैं, दोनों प्रकार से कार्य करता है। जबकि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, देते नहीं है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। इसका मतलब पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं श्वसन प्रक्रिया में? पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। फर्क इतना है कि जब वो दिन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां ग्रहण कर लेती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में, इसलिए उसका प्रभाव नहीं रहता। लेकिन रात के वक्त वही कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होने के कारण सीधी की सीधी उसके आसपास के वातावरण में चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात को वृक्ष के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो लेते तो दोनों ही हैं, ग्रहण ऑक्सीजन ही करते हैं, वो देने का तरीका सिर्फ प्रकाश के कारण है। अब पुराने जमाने की बात करें
तो आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि एक बार नामदेव जी लकड़ियां काटने के लिए गए तो उन्होंने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी मारते ही उनके दिमाग में अचानक आया कि यार पेड़ को भी तो दर्द होता होगा, इसमें भी तो घाव घाव बना था, तो उसमें से कुछ रस निकल रहा था, तो उन्होंने कहा इसका खून ऐसा होता होगा। उन्होंने कल्पना करी और तुरंत उन्होंने उसी कुल्हाड़ी से अपने पैर पर चोट मारी और घाव हो गया। तो देखा खून आ रहा, तो उन्होंने जब घर आया तो उनके पेरेंट्स है, माता पिता, उन्होंने कहा भाई ये क्या कर दिया तुमने? तो कहा मैंने जब पेड़ को कुल्हाड़ी मारी तो उसके भी दर्द हुआ, उसके भी घाव हुआ था, तो मैंने सोचा भाई मेरे हाथ से पाप ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार ली। तो उस समय का भी यदि देखा जाए तो लोग इतने जानकार थे तो वो समझ सकते थे कि भाई इनमें भी कुछ न कुछ जीव है, इसीलिए तो ये दर्द है। वो अपना बयान तो नहीं कर सकते, जैसे मवेशी होते जानवर, उनको मारते पीटते, लेकिन वो हमें दर्द तो नहीं बता सकते कि भाई मेरे को कितनी चोट लगी, क्या करूं, क्या गालियां दूं तुमको या अपना दर्द बखान करूं, लेकिन वो सहन कर लेते। इसी प्रकार पेड़ पौधे हैं, वो भी सहन कर लेते। पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में एक गुण है सर्वाधिक, वो है देने का भाव। पेड़ पौधे कभी लेने का भाव नहीं रखते। दानवीर, पेड़ों से ज्यादा दानवीर कुछ नहीं होता है, सिर्फ देते हैं। चाहे फूल तोड़ो तो भी हमें देते हैं, फल है तो भी वो हमें देते हैं। इसके आधार पर एक छोटी सी कहानी याद आ गई मेरे को कि एक बार एक राजा एक वृक्ष, आम के वृक्ष के पास से गुजर रहा था और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के थे। तो वो पत्थर फेंक रहे थे आम को तोड़ने के लिए, और बार बार पत्थर फेंकते तो एक आध आम नीचे गिरता था। और एक पत्थर जैसे ही फेंका बच्चे ने और दूसरी तरफ राजा चल जा रहा था तो राजा के सिर पे लगा और खून निकलने लग गया। अब राजा ने कहा ये लड़का किसका है? तो कहा उस किसान का है। अब किसान को डर लगा कि भाई कल मेरे बच्चे को फांसी पर चढ़ा देगा राजा। तो राजा ने कहा इस बच्चे को लेकर कल मेरे राज दरबार में हाजिर हो जाना। बच्चा भी घबरा गया, लेकिन हुक्म मानना था राजा का। दूसरे दिन वो लेकर चला गया राज दरबार में और समय याचना करने लगा कि महाराज इसको माफ कर दो, बालक है, ये पत्थर आम को फेंक रहा था, पेड़ पे फेंक रहा था, आपके लग गई। राजा ने कहा भाई इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है, मैंने तो इसको दूसरे कारण से बुलाया। कहा क्या कारण है? कि भाई जब इसने, मैं इस छोटे बच्चे को अपना आधा राज्य देना चाहता हूँ। यह सुनकर सारे राज दरबारी अचंभित हो गए, किसान भी हक्का बक्का रह गया कि भाई राजा मजाक कर रहा होगा। तो कहा, राजा ने कहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। जब ये एक आम के वृक्ष पर पत्थर मार रहा था तो भी बदले में, उस पत्थर के बदले में वृक्ष है वो आम दे रहा था इसको, तो मैं तो कम से कम राजा हूँ। यदि इसने मुझ पर पत्थर मारा तो मेरे पास तो अपार क्षमता है, तो मेरे को तो कम से कम आधा राज्य देना चाहिए इनको। पेड़ से कम मैं थोड़ा ही हूँ, तो मैं अपनी हैसियत से इसको दे सकता हूँ। तो ये वृक्ष ने अपने देने के गुण के कारण बड़े बड़े महाराजाओं को भी अचंभित किया था। अब बात करते हम, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो समय के साथ चलते हैं, जैसे कमल। कमल हमेशा दिन में खिलता है, और उसके विपरीत कुमुदनी पौधा होता है वो रात में खिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनको पौधों को वक्त का भी पता रहता है, भावनाओं का भी पता रहता है। छुई मुई का पौधा होता है, हम हाथ लगाते हैं सारी पत्तियां सिकुड़ जाती है। विज्ञान इसको कहता है भाई कि इसके अंदर गतियां होती है कर्मानुकुंचन की, इस कारण होता है। परतान, परतान का मतलब तंतु, जैसे बेल होती है कोई, वो यदि दीवार पर चढ़ती है या किसी पेड़ पर चढ़ती है तो जब तक उसको तंतु को पकड़ने के लिए कुछ मिलता नहीं तब तक वो तंतु लंबा बढ़ता रहता है, और जैसे ही मिल जाता है वो उस पर लपेट कर अपने सारा लेकर ऊपर चढ़ती जाती है। तो ये किस कारण? क्या उसके आंखें होती है परतान के? वो देख सकता है कि मेरे से इतनी दूरी पर कोई है जिसको मैं पकड़ सकता हूँ? नहीं। अब पता नहीं, विज्ञान सारी चीजों को नहीं समझ सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो वाकई में समझने योग्य है कि भाई पेड़ों के अंदर भी वाकई में भावनाएं होती है। अब पेड़ पौधों और इनके बारे में यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मैं एक कहानी बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट में छोटी सी तुलना करके समझा दूंगा। तो एक कहानी मेरे को याद आ गई कि भाई पेड़ पौधों में संवेदनाएं होती है। हम तो समझते हैं जीव जंतु सभी समझते हैं, भावनाएं समझते हैं, समझदार है, विवेक है, बुद्धि है, लेकिन क्या ये संवेदनाएं, क्या दर्द महसूस करते हैं, क्या डर है वो महसूस करते हैं पेड़ पौधे भी? तो इस आधार पर एक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि भाई क्या वाकई के अंदर हम सजीव मान रहे हैं, तो इसके अंदर क्या ये संवेदनाएं भी है? तो उन्होंने क्या किया, एक बगीचे के अंदर रास्ता निकाला बीच में से, और दोनों तरफ कुछ
जो बढ़िया फूलों वाले पौधे हैं दोनों तरफ लगा दिए और एक आम रास्ता बना दिया बीच में से। अब वहां पर एक माली को नियुक्त कर दिया। माली हमेशा उन पेड़ पौधों पर रखवाली करता, पानी देता, खाद देता, बड़े प्यार से उनको रखता। अब धीरे धीरे पौधे फूल है वो हमेशा खिले रहते, खुश रहते। अब उस आम रास्ते से एक सामान्य नागरिक भी गुजरता डेली, पौधों पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद एक दुष्ट व्यक्ति गुजरता और वो लकड़ी लेके आता और पौधों पर, फूलों पर मारपीट करते हुए जाता था। ये प्रक्रम लगभग 15 दिन तक चलता रहा और बाद में वैज्ञानिकों ने सोचा भाई अब इस प्रयोग को प्रमाणित करने का समय आ गया, सत्यापित करते हैं हम। तो उन्होंने एक बंद कमरे के अंदर उन पौधों को उसी प्रकार रखा जिसके 2 दरवाजे थे कमरे, जैसे वोटिंग करने जाते हैं, एक तरफ से घुसते हैं वोटिंग करके, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। उसी प्रकार रास्ता बनाया कमरे के दोनों तरफ, एक रास्ते से गुजारना, दूसरे रास्ते से बाहर निकलना, और उस रास्ते के बीच में दोनों तरफ पौधे लगा दिए, वही पौधे जो बाहर लगे हुए थे। अब उसमें से सबसे पहले माली को गुजारा, तो माली को देखते ही वो फूल जो अध खिले थे, कलियां थी, वो भी बांचित होकर खिल गई पूरी तरह। इसका मतलब पौधे खुश हुए, उस माली को उन्होंने पहचान लिया। उसके बाद जब सामान्य व्यक्ति को गुजारा तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जैसे ही तीसरी बार दुष्ट व्यक्ति को गुजारा जो उनको मारपीट करते हुए निकल रहा था, उस व्यक्ति को देखते ही जो फूल खिले हुए थे वो भी मुरझा गए, बिल्कुल पत्तियां तक सिकुड़ने लग गई। तब वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि भले ही इनके अंदर आंखें नहीं होगी, भले ही ये देख नहीं सकते, महसूस करते, बिल्कुल संवेदनाएं हैं और ये इन चीजों को मानते हैं। इसका मतलब है इनमें भी कुछ न कुछ भय का वातावरण है, ये भी चिंता, डर इसके अंदर भी उत्पन्न रहते हैं। तो इस कहानी के द्वारा यह समझ में आता है कि वाकई के अंदर जिस प्रकार मनुष्य और प्राणी हैं, जीव जंतु, वो भावनाओं को समझते, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी अपनी अपनी भावनाएं समझते हैं। अब यदि बात की जाए इन पेड़ पौधों की तुलना करते हम, तो यहाँ पर देखा जाए तो इस विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अलग अलग प्रकार की आकृतियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। अब उनके बारे में वैज्ञानिक क्या करें, तो इस विशेष आकृति के होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इनके बारे में जैसे बात करते हैं हम, तो यहाँ पर ये कुछ बंदर के आकृति के, अब इस प्रकार के पुष्प लगते हैं जो बिल्कुल एक बंदर की तरह। अब ऐसी आकृतियाँ क्या हो सकती है, क्या वैज्ञानिक ऐसे पौधे उत्पन्न करते हैं जैसे ये उड़ती हुई किसी पक्षी की तरह की आकृति का है, इसी प्रकार ये तोतों की आकृति के हैं, उसी प्रकार रंग भरे जाते हैं, ये किसी नाचती हुई परी की आकृति के उड़ती हुई, या ये जो थाईलैंड का एक विशेष प्रकार के पौधे हैं जो एक औरत की आकृति के रूप में लगते हैं ये फल, और बहुत ही शानदार तरीके से ये, जिसे कहा जाता है कि इस पेड़ को इंद्र देवता ने खुद लगाया था, इसी कारण इस प्रकार की ये लगता है। और इन फलों को जब सूखा कर देखा जाता है तो ये इस प्रकार बैंगन की तरह होते हैं ये। तो वाकई में क्या इस प्रकार एक मनुष्य की आकृति के रूप में पेड़ों पर फल लगना क्या किसी विज्ञान के अंदर है, ऐसा कला नहीं है, तो कुछ न कुछ तो ऐसा है जो पेड़ भी इस प्रकार अपने आप को इन ढांचों के अंदर संयमित रख के कुछ करते हैं। तो इसी के साथ तुलना की जाए आगे, भाई कुछ ऐसे भी जो प्राणी होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। जैसे बात करते हैं हम जेलीफिश की, बॉक्स जेलीफिश, ये पारदर्शी होते हैं, जिसके आर पार देख सकते हैं, इतनी पारदर्शी मछली है, लेकिन विश्व की सबसे जहरीली मछली यही है। इसके काटने से तुरंत हृदय पर असर होता है और आदमी खत्म हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोबरा की, तो इससे का जहर आपको पता ही है, घंटे भर में यही व्यक्ति को खत्म कर देता है। बिच्छू है, और सर्वाधिक यदि बात करते हैं सर्वाधिक खतरनाक कौन है, तो वो है ये होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कहते हैं मानव को, यानी मनुष्य, उससे खतरनाक कोई नहीं है, वो सभी, इससे विषैला भी कोई नहीं है। बाकी चीज़ तो अपने मुंह से काटते हैं, ये किस किस अपने दिमाग से भी काट सकता है, कलम से भी काट सकता है, इसके पास काटने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो बात करते क्या केवल प्राणी होते हैं जो विषैले होते हैं? नहीं, जिस प्रकार प्राणी विषैले होते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधे भी जहरीले होते हैं।
और इनमें बात करते हैं तो हेरकिलम मेंटागेनियनम ये है, इस प्रकार का पौधा है कि बहुत ही खतरनाक और जहरीला है। यदि इसकी जो पुष्प है इनको खा लिया जाए तो तुरंत खत्म हो जाता है व्यक्ति। इसी प्रकार सत्यानाशी है, ये आम जो हमारे राजस्थान वगैरह में उगते हैं, तो इनके पौधे भी बड़े खतरनाक है, जानवर वगैरह खा लेते हैं तो भी बहुत बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। आक है, आक के बारे में जानते हो, मदार कहते हैं जिसको, तो इसके दूध हो, पत्तियां हो, कुछ भी बहुत ही हानिकारक प्रभावकारी होता है, यह भी व्यक्ति को खत्म कर देता है, अंधा कर देता है, तो ये भी जहरीला है। इसी प्रकार यदि अफीम की बात करते हैं तो अफीम है जो मादक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, नशा भी आ जाता है और ज़्यादा ओवरडोज होने के कारण व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार जंतु जहरीले होते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधे भी जहरीले होते हैं। तो ये भी एक तुलनात्मक रूप से बात होती है। अब बात करते हैं मांसाहारी की। भाई मनुष्य है, जंतु है, तो ये सब क्या करते हैं, मांस खाते हैं। जैसे भालू मांसाहारी जंतु है, चीता मांसाहारी है, शेर मांसाहारी है, मनुष्य तो मांसाहारी है ही, सबसे खतरनाक। लेकिन क्या पेड़ पौधे भी मांसाहारी होते हैं? वो भी किसी न किसी का भोजन करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, पेड़ पौधे भी मांसाहारी होते हैं। इन पेड़ पौधों पादपों की बात करते हैं तो है ड्रोसेरा, मक्खा जाली कहते हैं जिसको। ये इस प्रकार बिछा हुआ रहता है कि इसके ऊपर छोटे छोटे सुई के धागों के समान इसके नुकीले सिरे निकले रहते हैं। जैसे ही कोई कीट पतंगा इस पर आता है, ये उसको पकड़ लेता है, रस चूस कर उसको खत्म कर देता है। ये है गठपर्णी पादप, घड़े के रूप में होता है, ऊपर ढक्कन के रूप में, ये पत्ती से बना हुआ होता है और इस घड़े के अंदर एक चिपचिपा रस होता है। यदि कोई चाहे किसी प्रकार का छोटा कीट है वो इसके अंदर चला जाता है तो तुरंत फिसल कर अंदर चला जाएगा और अंदर जाते ही ये ऊपर से ढक्कन बंद कर लेता है और वो रस है, वो उस रस उस कीट पतंगे को पचा पचा कर अपना भोजन बना लेता है। ये यानी कीड़ों को खाने वाला पौधा है गठपर्णी। इसी प्रकार यदि बात करते हैं तो ये वीनस ट्रैप, वीनस का जाल कहते हैं जिसको, ये बड़ा ही खतरनाक है। इसकी पत्तियों के बीच में जब ये पत्तियां खुली रहती है तो इसके बीच में वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई अंगुली रख के देखा तो भी ये बंद नहीं हुई, पेंसिल पेन वगैरह रख कर देखा तो भी ये बंद नहीं हुई। लेकिन जैसे ही कोई कीट पतंगा आता है इसके ऊपर बैठता है, ये तुरंत उसको कैद कर लेती है अपने अंदर। ये आपस में पत्तियां सिकुड़ कर जकड़ जाती है और उसको उड़ने तक का मौका नहीं देती है। तो ये भी एक अचंभे वाली बात है। इसका मतलब पेड़ पौधा कुछ न कुछ जानकारी अवश्य रखते हैं। तो हम मान सकते हैं कि वाकई के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु समान रूप से साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं और इसी कारण इनको सजीव मानने का प्रमुख कारण माना गया है। तो इसी के साथ हम अगले भाग में कोई नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।